या फिर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना पसंद नहीं। जब भी आप इंटीमेट होते हो, अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और लोग इस्तेमाल करते भी नहीं है। पर जब बात आती है कैजुअल इंटीमेसी की, तो उस दौरान डेफिनेटली प्रोटेक्शन इज मस्ट। को ये श्योर करना ही चाहिए कि आपके पार्टनर ने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया है। अगर आपका पार्टनर ये कहे कि डोंट वरी बेबी, मुझे बिल्कुल एलर्जी है इस चीज़ से, बिल्कुल तुम टेंशन मत करो, मैं हमेशा अपने आप पे कंट्रोल रखता हूँ, या फिर अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में होते हुए भी शादीशुदा नहीं हो, आप लिव इन में हो या फिर किसी और रिलेशन में, जो स्पेशली अगर इंटीमेसी बिफोर मैरिज है ना, तो इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटेक्शन मस्ट। और स्पेशली अगर आपका बॉयफ्रेंड या फिर आपके हस्बैंड आपको ये कहे ना कि मुझे एसटीडी नहीं है, तुम टेंशन मत करो, तो ये और भी टेंशन की बात है। आजकल की मॉडर्न लड़कियां भी इस बात को इग्नोर नहीं कर पाती कि उनका बॉयफ्रेंड या फिर उनका हस्बैंड प्रोटेक्शन को इग्नोर करता है। हम सभी जानते हैं कि जो प्रोटेक्शन शील्ड यानी कि जो कॉन्डोम है ना, वो प्रोटेक्शन मेथड जो है वो सबसे चीपेस्ट मेथड है कॉन्ट्रसेप्शन में। ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, आपके प्राइवेट पार्ट को भी हेल्दी रखता है, कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से आपको एलर्जी भी नहीं होता। बट अगर आपका पार्टनर बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता या फिर नहीं करता, इग्नोर करता है, इसको लेके आप दोनों में काफ़ी अनबन है, तो फिर क्या आप दूसरा कोई मेथड इस्तेमाल करते हो, या फिर क्या इसके बारे में आपने कोई प्लानिंग की है, या फिर ऐसे ही बिना प्लानिंग के लग गए? क्या आपने कोई और लॉन्ग टर्म मेथड का इस्तेमाल किया है या फिर कुछ सोचा है? एक और बहुत फेमस कॉन्ट्रसेप्शन मेथड है, वो है आई पिल या फिर यानी कि पिल्स जो है, जो कि स्पेशली जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है। बट गर्ल्स, इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना, स्पेशली जो इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स है ना, इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी लॉन्ग टर्म में आपको मिलता है, जैसे कि दिल की बीमारी, जैसे कि डायबिटीज़। और शॉर्ट टर्म की बात करूँ ना, तो शॉर्ट टर्म में भी आपको नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, इन सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। बट गर्ल्स, हम ये सारी चीज़ें झेले ही क्यों? हम ही झेले क्यों जब हमारा पार्टनर बड़ी ईजी तरीके से प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। और एक और बात बताऊँ गर्ल्स, के 2 मिनट के प्लेजर के लिए ये लाइफ लॉन्ग इनसिक्योरिटी क्या हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है? माय फ्रेंड्स, इस जनरेशन की लड़कियां आजकल बड़े ही कैजुअल तरीके से इंटीमेट तो हो जाती है, बट आज भी वही लड़कियां डॉक्टर के पास जाने में बहुत कतराती हैं। गर्ल्स, जब कुछ बहुत बड़ा गलत सा हो जाएगा ना, तब तो आपको भागना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है ना कि हम पहले ही भागे और अपने प्रोटेक्शन का ध्यान पहले से रखें, या कि हम हमेशा हेल्दी तरीके से रह सकें और हमारी जो लाइफ है, प्राइवेट, पर्सनल, सोशल, सारी जो लाइफ है ना, वो हमेशा हेल्दी रहे। सिर्फ 2 मिनट के प्लेजर के लिए गर्ल्स अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करो, स्पेशली अगर तुम अनमैरिड हो, अभी भी शादी नहीं की है, रिलेशनशिप को लेके इतना सीरियस नहीं हो, या फिर लिव इन में हो, या फिर अभी भी शादी की कोई प्लानिंग नहीं की है, या फिर शादीशुदा हो भी पर बच्चे का कोई प्लानिंग नहीं है, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है कि तुम प्रेगनेंसी को लेके या फिर अपने हेल्थ को लेके काफ़ी सीरियस हो, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो और प्रोटेक्शन पे ध्यान दो। और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अगर आपका पार्टनर आपको ये बोले ना कि चिल बेबी चिल, तो मैं आपको एक बात बताऊँ ना कि वो आपके लिए बिल्कुल भी सही पार्टनर नहीं है। क्योंकि अगर वो आपको प्यार करेगा, आपके बारे में सोचेगा, तो डेफिनेटली वो आपके हेल्थ के बारे में भी सोचेगा और आप दोनों की रिलेशनशिप को हमेशा हेल्थ तरीके से ही ग्रो अप करेगा। और अगर नहीं करता ना, तो सिर्फ एक लात मारो और लाइफ में चिल करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।